आप देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा रेड कार्ड है। मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप से पास आउट हूँ और मुझे मेडिकली आउट किया गया था हाइपरहाइड्रोसिस के चलते। तो चलते हैं अपने वीडियो पे। हेलो स्टूडेंट्स, भदौरिया क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। तो उसमें मैंने आपको बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है मैंने बताया था। बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड करी गई हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फिर मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिर मैंने बताया, उसके बाद बताया फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। इनकी यूनिट्स के बारे में बताया। फिर मैंने बताया था ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से मेजर करी जा सकती है या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और होती हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो टोटल 9 क्वांटिटी को छोड़ के जो क्वांटिटी आती हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती हैं। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं। फिर मैंने यूनिट के बारे में भी बताया था। मैंने कहा था एमकेएस सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम मिलके बनता है सप्लीमेंट्री यूनिट और फंडामेंटल यूनिट, इनसे मिलके बताया था मैंने। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अपना नया टॉपिक है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट मतलब व्यवहारिक इकाई। इसमें क्या होगा, ये क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, टू मेजर लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज करा जाता है। इसका यूज करा जाता है लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती हैं, व्यवहारिक इकाई क्या होती है, ये कब यूज करी जाती हैं, ये लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करी जाती हैं प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे मैंने बताया था आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटी बताया था आपको। यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में मूल राशियाँ जो आधार राशियाँ थी, बेस क्वांटिटीज़, उनके बारे में बताया था। ऐसे ही यहाँ पे हम प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बात करें तो ये क्या करी जाती है, मेजर करने के लिए काम आती है लार्ज डिस्टेंस। जैसे एक सुना होगा आपने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, 1 AU भी बोलते हैं। तो 1 AU क्या होता क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये होता है एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ सन से लेके सेंटर ऑफ अर्थ के बीच में, उसके सूर्य के केंद्र से और अर्थ के, पृथ्वी के केंद्र तक की एवरेज डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, 1 एस्ट्रोनॉमिकल। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं। तो यहाँ से देख लो 1 AU बराबर होता है, ये एक्चुअल वैल्यू है कि 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। और राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ फिगर करेंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 मीटर आ जाता है। तो ये इसमें से कोई सा पेपर में, ज़्यादातर पेपर में ये वाला दी होती है राउंड ऑफ करके। तो आपको समझ में आनी चाहिए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये एवरेज डिस्टेंस होती है सन के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक के बीच की। फिर आता है अगला यूनिट होती है लाइट ईयर। तो ये लाइट ईयर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछ लेता है पहली बात तो लाइट ईयर किसकी यूनिट किसकी है, तो बच्चा समझता है लाइट ईयर, ईयर मतलब समय, तो टाइम की बता देता है। लेकिन नहीं, लाइट ईयर यहाँ पे बोल रहा है ये डिस्टेंस की यूनिट है। इसके ये पूछ लेता है ये यूनिट क्या की, ये डिस्टेंस की यूनिट है। कैसे पता चला, देखो इसकी वो पढ़ते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या होगी, 1 लाइट ईयर बताएंगे। एक साल में एक ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो लाइट ईयर होता है। तो 1 लाइट ईयर क्या हुई, एक डिस्टेंस ही तो हुई। तो डिस्टेंस हुई तो 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर करती है लाइट एक साल में। अगर इसको क्या करूं, अगर राउंड ऑफ करूंगा तो 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर हो जाएगा। ये होता है लाइट ईयर। अगला चलते हैं पैरालैटिक सेकेंड। यहाँ भी देखने में क्या लगता है कि ये पैरालैटिक सेकंड आ रहा मतलब टाइम की यूनिट होगी, लेकिन यहीं इसको पारसेक भी बोलते हैं। ये भी क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। ये कैसे होती है कि एक सर्कल ले लो जिसका आर्क की लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो, और जो सेंटर पे एंगल बनाए वो कितनी हो, 1 मिनट बनाए, 1 मिनट बनाए तो क्या होगा, जो रेडियस होगी इसकी सर्कल की जो रेडियस होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको बोलते हैं पैरालैटिक सेकेंड। समझ आ रहा है, तो पैरालैटिक सेकंड समझ में आया होगा। तो ये सारी यूनिट होती है। 1 AU में वैल्यू इतनी
1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। 1 लाइट ईयर की बात करूंगा तो 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। 1 पैरालिटिक सेकंड की बात करूंगा तो 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि तीनों में बड़ा कौन सा है, तो देखो सबसे बड़ा होता है ये पैरालिटिक सेकंड, फिर उसके बाद होता है लाइट ईयर, फिर उसके बाद होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो यहाँ पे पावर आ रही है 11, यहाँ पे पावर आ रही है 15, यहाँ पे पावर आ रही है 16, तो सबसे बड़ा ये होता है, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम चलते हैं डायमेंशन क्या होता है, बीमा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी डिफाइन पढ़ते हैं, फिर उसके थ्रू मैं समझाऊंगा कि बीमा होते क्या है। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। किसी भी भौतिक राशि की बीमा क्या होती है कि जो हम मूल इकाई लेते हैं, मूल इकाई पे जो घात लगी हुई है वो उसकी क्या होती है, बीमा होती है। ऐसे समझाता हूँ मैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे मैं ले लिया फोर्स एफ की डायमेंशन होता है MLT-2। जो फोर्स की बीमा होगी वो होगी ये MLT-2। अब मैं पूछ लूँ यहाँ पे कि द डायमेंशन, चलो पहले समझाता हूँ इसको। यहाँ पे जो m की पावर 1 है, l की पावर 1 में t की पावर -2 है, इनको पावर्स को बोलते हैं डायमेंशन या बीमा। इसको पूरे को बोलते हैं, इसको पूरे को, ये ब्रैकेट में बंद है, इस पूरे को मिला के बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, बिमी सूत्र, इसे बोलते हैं बिमी सूत्र। और पूरे को बोलते हैं, एफ को पूरे को मिला के इसे बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। देखो इन पावर्स को बोलते हैं डायमेंशंस, इस पूरे को ब्रैकेट पूरा मिला के डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन पावर को बोलते हैं, इन पावर्स को, जो पावर चढ़ी हुई है इन पावर को बोलते हैं डायमेंशन। अब मैं पूछूं मास की डायमेंशन फोर्स में कितनी है, तो मास की डायमेंशन 1 है। मैं पूछूं डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन फोर्स में कितनी है, तो लेंथ की डायमेंशन फोर्स में 1 है। मैं पूछूं टाइम की डायमेंशन फोर्स में कितनी है, तो टाइम की डायमेंशन -2 है। तो ये तो डायमेंशन हो गई। तो यहाँ पे डायमेंशन ना पूछ के डायमेंशन फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है कि डायमेंशन फॉर्मूला बताओ फोर्स का। तो पहले मैं क्या करूँगा, आपको डायमेंशन समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को पहले फंडामेंटल क्वांटिटी, जो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी बोले तो मूल राशियाँ हैं, उनके डायमेंशन बताता हूँ। फिर मैं आपको डायमेंशन बनाना सिखाऊंगा, कैसे फॉर्मूले कैसे कैसे डायमेंशन पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं अब नए टॉपिक पे, फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन पे। अब हम आगे चलते हैं। मूल राशियाँ होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उनके डायमेंशंस मैंने बताया था। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, तो इनके डायमेंशंस में भी इनका ही डायमेंशन आएगा और किसी का डायमेंशन नहीं आएगा। तो देखो इनके डायमेंशन सिंगल होते हैं। देखो ये मास, द्रव्यमान, इसको कैपिटल M ब्रैकेट में लिखते हैं, कैपिटल, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। टाइम कैपिटल T ब्रैकेट में लिखते हैं, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। लेंथ, इसकी देखो यूनिट होती है kg, इसकी यूनिट होती है सेकंड। लेंथ लंबाई का डायमेंशन फॉर्मूला L होता है, इसकी मीटर होती है लेंथ, वो यूनिट। बात करूँ टेम्परेचर, तापमान, इसका K से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और थीटा से भी, और इसकी यूनिट होती है केल्विन, तो K बना दिया। ऐसी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, उसका एम्पियर यूनिट होती है, तो A से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसी बात करूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसको मोल देखो यहाँ लिखेंगे तो E भी आएगा और यहाँ E नहीं आएगा। ऐसी बात करूँ लुमिनस इंटेंसिटी, तो CD, कैंडला CD से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट भी पूछ लेता है, और CD। तो ये होते हैं हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और इनके डायमेंशंस। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी पे डिपेंड करती हैं, और ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से मेजर किया जा सकता है। तो जो ड्राइव क्वांटिटी होंगी ना, उनके डायमेंशन फॉर्मूला भी होंगे, उनमें ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनने होंगे। तो आगे चलते हैं, मैं अपने नए टॉपिक पे आपको मैं पढ़ाऊंगा कैसे इनको याद करना है, कैसे समझना है। तो मैंने आपको एक पॉइंट डायमेंशन याद करने के लिए मैं पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। ये पॉइंट्स अगर आप तैयार करते हैं तो डायमेंशंस किसी का भी पूछ लेगा, आप निकाल लोगे। पहला पॉइंट आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 डायमेंशन याद कराए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, आर्क, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, थिकनेस।
ये सारी चीज़ें आपको क्या दिख रही हैं, इनको मेजर करने के लिए आपको कोई भी एक ही इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, इनको सबको ये क्या सारी क्या है, एक लेंथ है, बोल तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सारी एक लेंथ ही है। और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। अबे आप इसको लेंथ को मेजर करोगे तब भी लेंथ में मीटर में मेजर करोगे। ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है, उसको नाम दे दिया है ब्रेथ, है तो एक लेंथ ही है। हाइट भी एक लेंथ होती है। रेडियस भी तो एक लेंथ ही है। आर्क भी तो सर्कल का कोई आर्क होता है, वो भी एक लेंथ है। वेवलेंथ तो लेंथ होती है कोई भी दो कंजुगेटिव क्रस्ट और ट्रफ्ट के बीच की दूरी, समझ रहे हो। ये क्रस्ट हो गया, ये देखो यहाँ से ये क्रस्ट से क्रस्ट तक की, या ट्रफ्ट से ट्रफ्ट तक की दूरी, यहाँ पे ऐसे, तो क्रस्ट और ट्रफ्ट तक की दूरी, तो ये भी तो एक वेवलेंथ डिस्टेंस हुई, मतलब लेंथ हुई, ये लेंथ हुई। ऐसी बात करूँ एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम वेव यहाँ से मैक्सिमम कितना चली है, ये एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड भी एक क्या हुई, लेंथ हुई। डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ होती है। ऐसी डिस्टेंस की बात करूँ वो भी एक लेंथ है। थिकनेस भी लेंथ है। तो सारी ये लेंथ हैं, और लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और मीटर होती है, और जिसकी यूनिट मीटर होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल एल। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी चीज़ पूछ ले, वो कहेगा वेवलेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो एल। ऐसे पूछेगा एम्पलीट्यूड का बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो भी एल। तो इनमें से कोई भी चीज़ पूछता है, इतने सारों का एक ही होता है डायमेंशनल फॉर्मूला एल, क्योंकि इनकी सबकी यूनिट कितनी क्या है, मीटर। और जिसकी मीटर यूनिट सेम होगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी तो सेम होगा, क्योंकि लेंथ को रिप्रेजेंट करने का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल है, वो एल है। आपको समझ में आया। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। आपको कुछ बेसिक 7 से 8 बेसिक फॉर्मूले होते हैं। अगर वो आपको फॉर्मूले याद है तो आगे आप डायमेंशन फॉर्मूला अपने आप से भी बना सकते हो, अगर उसका फॉर्मूला पता है, उस क्वांटिटी जिसको निकालना चाहते हो, फिजिकल क्वांटिटी। तो समझ रहे हो ना, फिजिकल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला पता है आपको तो उसका आप फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहला एरिया, क्षेत्रफल का डायमेंशन फॉर्मूला। तो पहले एरिया का फॉर्मूला पता है आपको। एरिया फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो लेंथ तो एक लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और इसकी भी यूनिट होती है मीटर, आपको पता होगा। ये भी एक लेंथ है। अबे भाई ये तो लेंथ है ही है, इसको तो लेंथ लिखेंगे, लेंथ। और जो ब्रेथ है वो भी तो एक लेंथ ही है, तो उसको भी लेंथ लिख सकते हैं। जब लेंथ और लेंथ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल, और इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला एल और एल मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूला इसका, एल की पावर 2। देखो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को हम लिख सकते हैं, लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेथ भी तो एक लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला बताया था मैंने कैपिटल एल, और इसका भी लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल है। मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, देखो बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल 1 तो पावर 2 हो जाएगी। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया, एल की पावर 2, याद कर लेना। नंबर 2 आगे चलते हैं, आप थोड़ा बोर्ड को साफ कर लो फिर देखते हैं। दूसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो ये तो लेंथ है ही है, ये ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही होती है, और हाइट भी एक लेंथ ही है। मैंने बता दिया, अगर ऐसे नापोगे तो उसको हाइट बोलना है, ऐसे नापोगे तो ब्रेथ बोलना है, ऐसे वाले लेंथ बोल रहे हैं, है तो लेंथ ही। ये भी लेंथ होती है एक। और लेंथ का क्या डायमेंशन फॉर्मूला है, कैपिटल एल, इसका भी कैपिटल एल और इसका भी कैपिटल एल, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एल का क्यूब। ये भी याद कर लो। तो अगर वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है तो एल की पावर 3। अब अगला देखते तीसरा, ये दूसरा हो गया। अगर हम बात करें किसका डायमेंशन फॉर्मूला देख रहे हैं, डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करूं, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप बताओ, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल चुके हैं अभी, और मास का तो मैं बता चुका हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटी है, एम आ रहा है, और वॉल्यूम क्या होगा, एल की पावर 3। तो कितना हो जाएगा, एम, ये पावर ऊपर जाती है, देखो ये भी याद कर लो, 1 अपॉन एल की पावर 3 है, ऊपर जाएगी तो एल की पावर -3 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, एल की पावर -3। ये अलग अलग लिखे हैं पहले, फिर इनको एक में कर देंगे, तो एम एल -3, ये हो गया डेंसिटी का। अब एक चीज़ और देखो, डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ड्राइव्ड क्वांटिटी कैसी है, अगर व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है उसमें देखो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी,
देखो मूल राशि और मूल राशि, देखो फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और वॉल्यूम के अंदर लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तीन बार लेंथ आ रहा है, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है। तो ये मिलके किससे बन रही है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से आ रही है, इसलिए क्या है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो आपको ये इसका और इसका डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आया होगा, आई होप। तो आगे चलते हैं, अब अगले और डायमेंशन फॉर्मूला को देखते हैं। अब बात करते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बट्टे होता है दूरी, चाल इक्वल टू होता है दूरी बट्टे समय। अब बात करते हैं चाल। डिस्टेंस एक क्या है, एक डिस्टेंस एक लेंथ ही तो अभी बताया था मैंने, सबसे पहले सेकंड पॉइंट याद करो, लेंथ है कि नहीं है, डिस्टेंस लेंथ है और टाइम तो टाइम है ही है। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला अभी बता चुका हूँ मैं, लेंथ को किससे करते हैं, एल से, और टाइम को टी से। तो देखो ऊपर जाएगा टी, तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये टी ऊपर जाएगा तो ये हो गया स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला। अगला बात करते हैं, हम कितने देख लिए, 4 देख लिए, 5वां देखते हैं अब, वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करूंगा तो ये होता है वेग, वेग इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, समय, विस्थापन और समय के बराबर होता है, विस्थापन अपन बाई समय के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें विस्थापन, ये भी तो एक लेंथ ही है, अभी बताया था इससे सेकंड वाले पॉइंट में, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, ये भी एक लेंथ है, और लेंथ बट्टे टाइम। अब लेंथ क्या क्या होगा, कैपिटल एल, और ये क्या होगा, टाइम का टी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी स्पीड के बराबर ही आएगा, और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होती है, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी दोनों के सेम आते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि नीचे दी हुई राशि कुछ क्वांटिटी दी होंगी, और एक पूछ लेगा इनमें से किन किन का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो ये एक साथ लिखे होंगे, दो चीज़ें को पेयर दे रखा होता है, पता करना होता है कौन कौन सी का सेम है। तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होता है, और इनकी यूनिट भी सेम होती है। अब हम अगला चलते हैं, छठवा चलते हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन। त्वरण की बात करूंगा तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं, क्या है, एल टी माइनस 1 और अपॉन टाइम। अब टाइम ऊपर जाएगा देखो, तो एल टी माइनस 1 और टी माइनस 1, ये टी और टी, ये देखो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं, तो देखते हैं आगे अगले वाले। अब अगला देखते हैं फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की बात करूंगा तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन का भी निकाला था एल टी माइनस 2। तो पूरा कंबाइन करेंगे तो आएगा एम एल टी माइनस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम आएगा। अब आगे चलते हैं, 8 वर्क डन। फोर्स मतलब बल, बल इक्वल टू होता है मास, द्रव्यमान और त्वरण के। अब बात करता हूं कार्य। इसका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का होगा एम एल टी माइनस 2, अभी देखो ऊपर निकाला, और डिस्प्लेसमेंट का होगा एल, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, इसको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, एम एल 2 टी माइनस 2। तो ये हो गया वर्क का। तो आपको ये 8 डायमेंशन फॉर्मूला जो मैंने अभी कराए, ये आपको एकदम मुंह पे याद होने चाहिए, कोई भी पूछे एकदम बताओ। 8 ये पता होंगे तो मैं आगे करके जो कराऊंगा उनमें सिर्फ आपको उस क्वांटिटी, जो क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायमेंशन रटने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे बताऊंगा, देखो अब करते हैं, जो 8 कैसे याद करने हैं। नंबर पहला, एरिया, क्षेत्रफल का क्या होता है L2, डायरेक्ट याद करना है तुम्हें। नंबर दूसरा, वॉल्यूम, जैसे मैंने याद करे तो आप भी कर सकते हो, आयतन का होता है LQ। नंबर तीसरा, बात करें स्पीड का होता है LT माइनस 1। नंबर चौथा, बात करें वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी का भी यही होता है जो स्पीड का होता है। बात करो नंबर चौथा। नंबर पाँचवा, एक्सेलरेशन की बात करें तो LT माइनस 2। अगला बात करो छठवा, हाँ यहाँ पे एक डेंसिटी रहेगी बीच की, डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बात करो 7, फोर्स,
तो mL/t-2 और नंबर 8वां वर्ग कार्य इसका होता है mL/2t-2। तो ये आपको अगर याद होंगे तो मैं अपना अगले लेक्चर में आपको डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, कैसे डायमेंशन फॉर्मूला बिना याद करे बना सकते हैं। सिर्फ उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी का, और आप डायमेंशन फॉर्मूला अपने आप बनाएंगे। तो आपको ये पहला पॉइंट कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, कितने कैसे डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने अभी बताया तो लेंथ तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको ये डायमेंशन फॉर्मूला 8 इनके डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।